नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूपी के अयोध्या स्थित राम मंदिर दर्शन में अब धार्मिक पर्यटन का पैकेज जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। इसका मकसद रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले देश दुनिया के श्रद्धालुओं का यहां पर ठहराव सुनिश्चित करना है। जी हां, राम मंदिर की नगरी अयोध्या के पर्यटन विकास के लिए अयोध्या नगर निगम धार्मिक इवेंट्स आयोजित करने जा रही है। इस संबंध में महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपनी योजना भी बताई। महापौर महंत का कहना है कि अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को अयोध्या से जोड़ने के लिए पौराणिक धार्मिक इवेंट्स का आयोजन नगर निगम करे। इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है जिससे श्रद्धालु यहां रुककर अपना क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करें। हमने अपनी योजना सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखी और वह इससे सहमत भी हैं। देखिए अयोध्या से हमारे संवाददाता मनमीत गुप्ता की रिपोर्ट। अयोध्या के पर्यटन विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या की मॉनिटरिंग करते रहते हैं और ऐसे में अयोध्या नगर निगम के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने भी अयोध्या के विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। हमारे साथ खुद महापौर गिरीशपति त्रिपाठी जी हैं। सर, बहुत महत्वपूर्ण है देखिए, क्योंकि अयोध्या अगर आप देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर इस समय विश्व पर्यटन स्थली के रूप में विकसित हो रही है। तो ऐसे में अभी हाल ही में आपकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है, कई सारे विषय पे आपने चर्चा की अयोध्या के विकास को लेकर, तो क्या बातें हुई हैं? देखिए, एक तो हम लोग ये चाहते हैं कि अयोध्या में आने वाले व्यक्ति को हम लोग यहाँ पर और भी यहाँ पर तमाम इवेंट से जुड़ें, तमाम पौराणिक ऐसे आयोजन हों जिस पे ना उनको सिर्फ यहाँ पे आने पे एक पौराणिकता और आध्यात्मिकता की उनकी वृद्धि हो, बल्कि उनको एक यहाँ पे समय बिताने का भी और उनका क्वालिटी टाइम यहाँ पे व्यतीत हो। इसके लिए तमाम इवेंट्स बनाने की बात हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पे भी सहमत हैं कि यहाँ पर और सारी इस तरह की चीज़ें और विकसित होनी चाहिए ताकि राम मंदिर के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर अन्य इवेंट से भी जोड़ा जा सके। साथ ही साथ जो एक अयोध्या में आजकल बहुत इश्यू चल रहा है कि हम लोग रामपथ पर शराबबंदी के लिए हमारी कार्यकारिणी ने नगर निगम की पास किया है, उसको लेकर भी चर्चा हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस पर भी सैद्धांतिक तौर पर सहमत है कि इसको ये नहीं होना चाहिए। सर, एक चीज़ और है कि अभी हाल ही में देखा गया कि खाद्य विभाग की टीम ने जो रामपथ है, धर्मपथ है, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है, वहाँ पर जो मांस की दुकानें हैं, अंडा की दुकानें हैं, उसको भी हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया है, 7 दिन का समय दिया है। बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके लिए शिकायत भी और वहाँ से एक निर्देश भी आया है। कितना महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है रामपथ को लेकर, धर्मपथ को लेकर, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को लेकर? देखिए, अयोध्या एक पौराणिक और आध्यात्मिक नगरी है। सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में प्रथम नगरी है और अयोध्या सिर्फ नगरी नहीं, धाम है। और यहाँ पर आने वाले व्यक्ति को तीर्थ यात्रा के साथ साथ एक वातावरण भी मिले, इसके लिए यहाँ के सभी संवेदनशील लोग भी इस पर सहमत रहें और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी सहमत हैं। जो इस तरह के मार्गों पे, जैसे पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है, धर्मपथ है, रामपथ है, अब आप सोचो ना कि इस पर अगर मांस मछली की बिक्री होती है तो कहीं ना कहीं लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुँचती है। तो यह निसंदेह बहुत ही अच्छा कदम है और यह अयोध्या की पौराणिकता को देखते हुए और धाम के तौर पर इसकी पवित्रता को देखते हुए बहुत आवश्यक कदम था जो उठाया गया है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सर, एक चीज़ हो रही, एक खबर होटल इंडस्ट्री से इस समय आ रही है। ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से यहाँ पर्यटकों की संख्या थोड़ी सी कम हुई है। दूसरी ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे इवेंट्स हों, कुछ इस तरीके के अयोध्या में और ज़्यादा गतिविधियाँ बढ़ाई जाए जिससे पर्यटक यहाँ पर रात्रि विश्राम कर सके, रुक सके, जिससे यहाँ पर जो अर्थ का फ्लो है, जो इकोनॉमिक स्थिति अगर देखें तो और अच्छे ढंग से यहाँ पे विकसित हो सके। तो नगर निगम की तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे आए हैं यहाँ पर, जैसे कि जो शीशे वाली भूल भुलैया है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं कि पर्यटक यहाँ पे रात में रुके, इस तरीके क्या इंतजाम आप कर रहे हैं? नगर निगम अयोध्या की तरफ से एक मिरर मेज जिसमें सीता की खोज है, वो उसमें अच्छा फुटफॉल है, लोग अच्छी संख्या में वहाँ पर आते हैं। एक हम लोगों का वैक्स म्यूजियम भी लगभग बन के कगार बन चुका है, उसको भी हम लोग शीघ्र ही लोकार्पित करेंगे। इसी तरह के अन्य इवेंट्स हम लोग और भी तमाम लोगों से बात हो रही है कि हम लोग अयोध्या के उसके अंतर्गत और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे और होटल इंडस्ट्री को बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से बीच में पहलगाम हमले में आतंकवादी घटना के बाद भारत सरकार आक्रामक हुई, उसके कारण से बहुत से लोगों ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल कराई और गर्मियों में वैसे भी पर्यटन अयोध्या का कम होता है
और जो भी पर्यटन स्थल, जो मैदानी पर्यटन स्थल है, सबके कम हुए हैं। तो और समय के साथ ये जैसे यह वातावरण और मौसम थोड़ा ठीक होगा, लोगों का आवागमन फिर उसी तरह से बढ़ेगा। आज पूरे दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के सनातनी अयोध्या आना चाहते हैं, रामलला का दर्शन करना चाहते हैं, और देर सवेर हर व्यक्ति अयोध्या हाजिरी लगाएगा। इसके लिए यहाँ की होटल इंडस्ट्री को, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को एक आत्मविश्वास रखना चाहिए और ये व्यापार के उतार चढ़ाव को इस दृष्टिकोण से समझना चाहिए, और समय के साथ वो सारी चीज़ें दूर होंगी। रही प्रतिबंधों के कारण होटल इंडस्ट्री को प्रभावित होने की बात, तो वो हम लोग उस पर वार्ता करेंगे, ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे उनका समाधान होगा वो सब समाधान भी करेंगे। खाली कुछ पवित्र पथों की ही तो बात है, और कुछ अयोध्या धाम की पावनता को देखते हुए कुछ पवित्र पथों को, जिनका नामकरण भी पवित्र है और जिनका वातावरण भी पवित्र होना चाहिए, उसके कारण से ये सारी बातें हो रही हैं। और वह मुझे लगता है कि जब इस तरह का एक वातावरण यहाँ पर बनाएंगे तो देर सवेर होटल इंडस्ट्री को, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। एक विशेष वातावरण में, एक विशेष जीवन शैली के साथ लोग जीने वाले लोग अयोध्या आएंगे और यहाँ रहेंगे, तो वो अंततोगत्वा फ़ायदा उन्हीं को होगा। सर, आप महंत भी हैं और अयोध्या नगर निगम के आप महापौर भी हैं। आप इस चीज़ को महसूस भी करते हैं कि जब भक्त अयोध्या आए या भक्त जब मंदिरों में आए, तो एक अच्छी व्यवस्था अयोध्या के अंदर आकर एक अच्छी व्यवस्था उसको मिले। ये सारी चीज़ें महापौर बनने के बाद आपने करने की कोशिश की है। हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो अयोध्या आने वाले जो अगर आप तीर्थ यात्रियों को देखें तो कुछ समस्याएं उनके सामने ज़रूर आती है। एक आती है कन्वेंस को लेकर कि टेढ़ी बाज़ार पे जो है उनके साधन को रोक दिया जाता है। क्या उचित हो सकता है इसके लिए, या कुछ इस तरीके से प्रशासन से बात करके कि वो लोग जब आएँ तो उनको किसी तरीके का असुविधा ना हो, या नगर निगम की तरफ से कोई ऐसी सुविधाएं हैं कि अगर गाड़ियां वहां पे खड़ी कर दी तो फिर वहां से मंदिर तक या अन्य स्थानों पे जाने की सुविधा हो? देखिए, जो टेढ़ी बाज़ार पे गाड़ी रोकी जाती है या लता मंगेशकर चौक या हनुमान गुफा पे गाड़ी रोकी जाती है, उसके बाद अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से गोल्ड कार्ड का प्रचलन है, वो राम मंदिर के गेट तक ले जाती है। हमारी ईवी बसेज, अयोध्या नगर निगम उसको संचालित करती है। ईवी बसेज, हमारी इलेक्ट्रॉनिक बसेज बहुत अच्छी बसेज हैं, एसी बसेज हैं, लोग उसमें बैठ के जाते हैं। तो कहीं कोई जानकारी का अभाव हो सकता है। और दूसरे, हमने बताया आपको कि उनके आवागमन के लिए ये असिस्टेंस की ये व्यवस्था है और हम लोग करते भी हैं। इसके अलावा जैसे राम मंदिर बन गया, अब राम मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाओं, यहाँ पे यात्री सुविधाओं, यहाँ लोगों के आवागमन की सुविधाओं पे लोगों की, ये इन सारी चीज़ों में बहुत सुचिंतित ढंग से काम चल रहा है। जहाँ पर भी कोई अव्यवस्था दिखाई पड़ती, कोई कमी दिखाई पड़ती, तो उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं, और खुद भी इमेजिन करके कि हम लोग क्या करें जिससे लोगों के आवागमन सुलभ हो, लोगों को सुविधा मिले। इसके लिए पूरा प्रयास नगर निगम भी करता है, जिला प्रशासन भी करता है और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र भी करता है। तो कहीं कोई असुविधा होगी तो उसको हम लोग दूर करेंगे। और यह गोल्ड कार्ड की व्यवस्था है। लोग, आप कभी अयोध्या जाइए, देखिए, लोग सेल्फी खींचते हुए, वीडियो बनाते हुए गोल्ड कार्ड का सफ़र करते हैं। वो वहाँ से लता मंगेशकर चौक से राम मंदिर के गेट तक, तो राम मंदिर के गेट तक तो गोल्ड कार्ड ले ही जाती है, हमारी ईवी बसेस ले जाती हैं। तो ठीक है, गर्मी है, थोड़ा असुविधा किसी को हो रही होगी, स्वाभाविक है, गर्मी में असुविधा होती है, लेकिन हम लोग पूरी संवेदना के साथ उनकी असुविधाओं को दूर करने का भी प्रयास करते हैं और किसी को कोई आवागमन में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। सर, एक चीज़ और है, जब अयोध्या लोग आते हैं, पर्यटक यहाँ पे आते हैं, उनके लिए मार्गदर्शिका के रूप में जो साइन बोर्ड है वो, इसके अलावा और भी कुछ नगर निगम ने यहाँ पे किया है? देखिए, एक हमारा दिव्य अयोध्या ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर लें, अयोध्या की सारी चीज़ों को पता चल जाएगा। हमारे नगर निगम का ऐप है, उसे डाउनलोड कर लें, उससे सारी चीज़ें पता चल जाएगा। हमारे साइनेजेस लगे, और मे आई हेल्प यू का डेस्क हम लोगों ने चालू किया है, जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता बैठे रहते हैं और किसी यात्री को किसी भी तरह की असुविधा हो तो उसको उसकी सहायता करते हैं। हमारे हेल्थ ATMs लगे हुए हैं, किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो उसको हम लोग उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो पूरा प्रयास है कि अयोध्या आने वाले व्यक्ति को एक दिव्य अनुभव लेकर जाए, और नगर निगम अयोध्या और जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, सब लोग प्रतिबद्ध हैं इस काम को अच्छे से करने के लिए। अयोध्या आने वाला हर व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और जो हमारे रामलला का दर्शन करने वाला आने वाला है उसकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है। सर, एक चीज़ और है, क्योंकि देखिए अयोध्या में अगर आप देखें तो लगभग 1 लाख के करीब पर्यटक जो है, जो तीर्थ यात्री है, रामलला का जो भक्त है, वो दर्शन करने के लिए यहाँ पे आता है। होटल से लेकर जो है उसको धर्मशाला, मतलब आप महंगे से महंगे होटल और सस्ते से सस्ते धर्मशाले में भी रुकने की यहाँ पे व्यवस्था है, जैसा जिसका बजट हो। क्या
उस ऐप के माध्यम से, जिस ऐप की आप बात कर रहे हैं, ये सारी सुविधा उसमें दी गई है कि आप जैसा चाहें वैसा आप वहाँ पे उस ऐप में उस चीज़ में उस होटल्स को, धर्मशाला को आप प्राप्त कर नहीं, सकते हैं? उस तरह के ऐप तो तमाम जो उस पे ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े ऐप्स हैं, उसमें तो तमाम व्यवस्थाएं जो है, चाहे मेक माई ट्रिप हो, चाहे क्लियर ट्रिप हो, या जो भी हो, जो इस तरह के ऐप्स हैं, उस पे सब पे अयोध्या के जितने होम स्टेज हैं, वो सारी चीज़ें एनरोल्ड हैं, और लोग उस पे जाके ये पता करते हैं, लोग बुक करके आते हैं। ज़्यादातर तो यात्री बुक करके ही आते हैं अयोध्या में, पहले से ऐप से डाउनलोड, जिनके पास ऐप डाउनलोड है उससे बुक करके उसका पेमेंट करके उसी से आते हैं। लेकिन जो होम स्टे है उससे यहाँ पर वास्तव में अगर देखें तो एक अच्छी सुविधा है। निस्संदेह, और अयोध्या के लोगों को रोज़गार मिला है भाई। आज जिन्होंने भी 4 कमरा बना लिया है, सबके यहाँ अब अच्छा पैसा सब लोग कमा रहे हैं, कोई और आगे भी अच्छा कमाएंगे। और हमारे अयोध्या महानगर के वासियों को हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस तरह की सुविधाएं आनंद फानंद में विकसित की और सहयोग कर रहे हैं यात्रियों का। सिर्फ खाली उनके लिए धन कमाने का जरिया नहीं है, वो जो यहाँ यात्री आते हैं उनकी सुख सुविधा का भी ध्यान रखते हैं, और एक संवेदनशील नागरिक होने के साथ साथ उनसे अच्छे से व्यवहार करते हैं उनसे। और हम लोग समय समय पर उनको सेंसिटाइज भी करते रहते हैं कि कैसे किसी अयोध्या आने वाले नागरिक से कैसे श्रद्धालुओं से व्यवहार करना है, कैसे उससे। तो धीरे धीरे अयोध्या बदल रही है। पूरा अयोध्या पूरी दुनिया के सामने संस्कृति और विरासत के साथ कैसे कैसे आपका रेवेन्यू सिस्टम जनरेट हो सकता है, कैसे एक नया इकोनॉमिक मॉडल है पूरी दुनिया के सामने। जो विचारधारा धर्म को अफीम कहा करती थी, उसके लिए चुनौती है आज अयोध्या आके देखें कैसे धर्म ने लोगों के जीवन को निर्णायक तौर पर परिवर्तित कर दिया। सर, अगर इकोनॉमिक की बात करें अयोध्या की, जब रामलला के मंदिर का जो निर्माण नहीं हुआ था उस समय की, और आज जब रामलला का मंदिर बन चुका है, अब तो फिर जो परकोटा के मंदिर हैं, 8 मंदिर हैं, जिसमें राम दरबार है प्रथम तल पे, उसका भी अगर आप देखें तो प्राण प्रतिष्ठा है। 5 जून को मुख्यमंत्री जी यहाँ पर रहेंगे। बहुत कुछ बदल गई अयोध्या में, बहुत कुछ चेंज हुआ है। यहाँ रोज़गार के साधन बढ़े हैं। आप मनमीत जी, आप तो आप यहाँ के बहुत पुराने लोग हैं हम लोग, और हम लोगों ने पूरी अयोध्या को बदलते देखा है। हमने अयोध्या की गलियों में दिन दिन भर ताश खेलते नौजवानों को देखा है। हमने अयोध्या की गलियों में दिन भर इधर उधर टहलते हुए लोगों को देखा। आज वही लोग हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से जुड़ के, होम स्टेज से जुड़ के, ट्रैवल एजेंसी से जुड़ के, यात्रियों के आवागमन की सुविधा को लेके, उनके खान पान की सुविधा को लेके, सबके पास रोज़गार है, सब काम कर रहे हैं। अब अयोध्या में वो जो लड़कों का झुंड ताश खेलते दिखाई पड़ता था, आपको कहीं दिखता है क्या? पूरा परिवर्तित होकर रख दिया हमारी सरकारों ने, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरी अयोध्या को परिवर्तित करके रख दिया। अब मैं फिर चुनौती देता हूँ आपको कि आपके माध्यम से मैं तमाम उन लोगों को जो धर्म पे उंगली उठाने वाले लोग, सनातन धर्म पे उंगली उठाने वाले लोग, उनको अयोध्या आके देखना चाहिए कि कैसे हमारे रामलला के मंदिर की दिव्य स्थापना के साथ साथ अयोध्या समृद्धि की ओर, दिव्यता की ओर, भव्यता की ओर अग्रसर है, और लोगों को भी एक अच्छा जीवन और अच्छी जीवन शैली प्राप्त हो रही है। सर, एक अंतिम सवाल है, क्योंकि 3 जून से लेकर 5 जून तक 3 दिवसीय जो है रामलला के मंदिर में जो 8 मंदिर हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा उत्सव है। अभी तक जो भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए आते थे तो रामलला का दर्शन किया, उसके बाद जो है फिर वो सीधे फिर वापस चले आते थे, कुछ ही देर रुक सकते थे। अब जब रामलला के मंदिर के साथ वो अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन करेंगे तो लोगों को रुकने का एक साधन, जो उनकी एक मन में एक इच्छा थी कि कुछ देर हम अपने आराध्य के स्थान पर, जन्म स्थान पर रुक सकें, वो पूरी होगी। देर तक लोग रुकेंगे, दर्शन करेंगे। देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर मंदिरों की स्थापना के साथ साथ पूरी लैंडस्केपिंग का और बहुत सी चीज़ों का वहाँ पे प्राविधान है। समय दीजिए थोड़ा, और जब रामलला का दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर बन के पूरा तैयार हो जाएगा तो पूरी दुनिया में वह अध्यात्म और आस्था का तो केंद्र होगा ही, पूरी दुनिया में वास्तु का भी एक अनुपम उदाहरण बनकर आएगा, और पूरी दुनिया देखेगी उसको, उसकी दिव्यता भव्यता से प्रभावित होगी, और यात्री यहाँ पर आएंगे, उनको रामलला की जन्मस्थली पे समय व्यतीत करने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद महापौर जी। आप हैं महंत कृष्ण त्रिपाठी जी, महापौर अयोध्या नगर निगम, और आपका कहना है कि अयोध्या की अगर बात करें तो रामलला के मंदिर के बनने के बाद अयोध्या का बहुत विकास हुआ है। अयोध्या विश्व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुई है। यहाँ रोज़गार के साधन बढ़े हैं। कैमरा सहयोगी नाजिर के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।